इंडिया है, कोई भी काफर मुल्क है, आज भी हमें दिल से वेलकम करे तो हम अपने साथ उसको रखने के लिए भी तैयार हैं। काफी सही दहशतगर्द है, ये है वो है, समथिंग एल्स। पर पहली बात तो बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने डाइटिंग बहुत ज्यादा कर ली हुई है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के वो मुहाफिज हैं। हम तो कोशिश ये करेंगे कि ये काम ना होने दें। हम आवाम अपने मुल्क के मुहाफिजों के साथ खड़े हैं, अपने हम मुल्क के दीन इस्लामी के जो हमारे रहनुमा हैं उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और दूसरी बात है कि पानी के बाद अगर इस तरह डील करके इंडिया से पानी लेने के लिए आज ये हाफिज सईद को या किसी और को दे रहे हैं और कल को अमेरिका या लंदन में डील करके हमें भी दे देंगे वो, तो फिर पाकिस्तान में क्या रह गया? खाली बिलावल भुट्टो। इस टाइम कुछ ज्यादा ही लंबी सोच उनकी शुरू हो गई है, इसके ऊपर थोड़ा वो ध्यान दें, अपनी बातों पे सोचें। और ये पहले देखेंगे जो छोटी पहले जंग हुई है इसमें बिलावल भुट्टो ने क्या किरदार अदा किया जो आगे अदा करेंगे। किरदार अदा किया? आप बताएं ना, इन्हें क्या किया है मुल्क के लिए, मुझे बताएं। नहीं बताना है ना? क्या इन्होंने नहीं, क्या इन्होंने जंग रुकवाई? ये छोटे मोटे जो हमले हुए हैं इन्होंने कंट्रोल किए? ये तो सारे ऊपर वाले लेवल पे बातें हुई है ना। यहाँ तो बिलावल भुट्टो इस टाइम हमारे मुल्क के ऑन द स्पॉट क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट हो या बादशाह हो, तो फिर तो बंदा कहता है कि ये जो कुछ सोच रहे हैं हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं। अब हर बंदे की अपनी सोच है, पता नहीं कहाँ लेके जाए इनको। पाकिस्तान में रहते हुए जो भी इंसान है ना, वो भारत के लिए तो एक ऐसे है जैसे दहशतगर्द है। हमारा बच्चा बच्चा उनके लिए दहशतगर्द माना जाता है, इसलिए कि उनको पता नहीं क्या हम में नजर आता है। हम मुस्लिम जिहाद कर रहे हैं, नहीं, हम अपनी जिंदगी खुद गुजार रहे हैं। एक इंसान है ये, इनका जो है किसी जहाज या फिर किसी भी ऐसी टेररिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमारे मुआशरे में ना और हिंदुस्तान के मीडिया ने इसको ऐसे बना दिया हुआ है कि जैसे कि ये बिल्कुल एकदम से दहशतगर्द शो करा करा के ना इनको दहशतगर्द बना दिया गया है। तो इन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, हमें अपने मीडिया को पाक साफ रखना चाहिए। इन बुराई के इन्वॉल्वमेंट है इन दोनों शख्सियात की इंडिया में, कश्मीर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरे के नज़र के मुताबिक ऐसी होती बात तो जाहिर हो जाती, क्योंकि जब ये पहलगाम जो अटैक हुआ है उसमें भी ये हमारे जो मुल्ला सजात है उनके नाम ले ले कि इन्होंने हमें बदनाम किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर भारत पानी देने के लिए तैयार हो जाए तो हम हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर को भारत को सौंप सकते हैं। अब ये बयान ना पाकिस्तान के अंदर आग वाला काम कर रहा है और पाकिस्तान के लोग इस बयान के बारे में क्या कह रहे हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ और इनकी मानसिकता भी आपको पता चल जाएगी वीडियो देखने के बाद में। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। आपको क्या लगता है कि इन दो शख्सियात का क्या किरदार रहा है? क्या इंडिया में कोई इन्वॉल्वमेंट रही है हाफिज सईद की या मसूद अजहर की? बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे? क्योंकि इंडिया हर जगह जाकर कहता है कश्मीर के अंदर जिहादी मूवमेंट्स को प्रमोट किया, लश्कर तैयबा ने, जैश मोहम्मद ने, क्या कहती हैं आपकी नजर में ये दोनों शख्सियात कौन है? ये हमारे लिए तो बहुत हमारी इज्जत की जगह पे। और दूसरी बात है हमारा पाकिस्तान तो दहशतगर्द हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये इस्लामिक मुल्क है, हर बंदे से प्यार मोहब्बत इज्जत करना सिखाता है। हमारे कुरान पाक में ये चीज़ें हैं ही नहीं है कि हम किसी का घर उजाड़ें, किसी को मारें, दहशतगर्दी फैलाएं। और जो लोग दीन के मुहाफिज हैं वो कैसे ये काम कर सकते हैं? हम अपनी सोच पे ये सब कुछ कह सकते हैं जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हम जिहाद किसको समझते हैं? जहाज यही है कि अपने हक के लिए लड़ना, ठीक है जी। और अगर हमारे मुल्क में किसी भी हमारे मुल्क के, हमारे कुरान के, हमारे इस्लाम के हुक्मरान को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जहाद करेंगे, हम उनके लिए खड़े होंगे। कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर में बड़ा जुल्म ज्यादती हो रही है, तो क्या वहाँ हमने, आप जिस तरह से कह रही हैं जिहाद की डेफिनेशन आप बता रही हैं, तो क्या वहाँ पर कोई जिहाद किया गया हाफिज सईद या मसूद अजहर की तरफ से जैसे इंडिया क्लेम कर रहा है? जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पता नहीं तब हम होंगे या नहीं होंगे। ये जब हम दुनिया पे आए नहीं तब से सुन रहे थे, बस ये क्वेश्चन आंसर ये जब बनेगा तब इसके ऊपर कोई देंगे डिटेल, वरना तो अभी तक बस सुन रहे हैं कि कभी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी इजाजत दे सकती है कि अगर ऐसा हो गया, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो ये फिर इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन कहलाई जाएगी? नहीं, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना बुरा नहीं है कि हमारे मुल्क के जो हमारे दीन के मुहाफिज हैं वो इतनी जल्दी किसी के हैंड ओवर कर दें। आखिर उनकी लाइफ का एक टाइम पीरियड यहाँ पे गुजरा हुआ है। बहुत अच्छे लोग भी हैं जहाँ पे बुरे लोग होते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है जनाब स्पीकर से, इसके ऊपर बैठे, इसके ऊपर प्रॉपर एक इस पे कट कर लीजिएगा। हमारी रिक्वेस्ट है जनाब स्पीकर से, इसके ऊपर एक प्रॉपर पेपर वर्क किया जाए, पेपर वर्क करके इसको देखा जाए कि इसका क्या हल निकलता है। वैसे हम तो आवाम है, हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, करना तो हमारी हुकूमत ने। बना सकते हैं तो बना दें, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाफिज सईद और दूसरे साहब का जो मुझे नाम नहीं आ रहा, ये बेटर अल्लाह ही जानते हैं कि अगर ये दोनों मौलाना साहब हमारे कश्मीर को पाकिस्तान बना सकते हैं तो बना दें। अगर बना भी देंगे तो हम लोग कौन सा यहाँ पे सुकून से जी रहे हैं? देखिए जी, हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा जीना जानते हैं, हम किसी की ज़िंदगी नहीं ले सकते क्योंकि हम अल्लाह पाक को मानने वाले हैं। और ये सब गलत है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। इंडिया है, कोई भी काफर मुल्क है, आज भी हमें दिल से वेलकम करे तो हम अपने साथ उसको रखने के लिए भी तैयार हैं, मिलाने साथ रखने के लिए मतलब हमारे मुल्क में ऐड करने के लिए तैयार हैं, एक्टिव करने के लिए तैयार हैं। अखंड भारत के ख्वाब देख रहे हैं, वो अखंड भारत के ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान को भी भारत में ही इन्वॉल्व कर देंगे, बांग्लादेश को भी, अफगानिस्तान को भी। अल्लाह करे, जो हमारे अल्लाह को मंजूर है होना तो वही, अगर वो कर सकते हैं तो 74 साल में तो हुआ नहीं, अब 74 दिन में कैसे हो जाएगा? 70 साल में नहीं हुआ, वो अब कैसे हो जाएगा, आप ये कह रहे हो? जी यही कह रहे हैं, वो कैसे हो जाएगा? ये तो जो करवाना चाहेगा वो ही करवाएगा ना। यहाँ तो हमारे हुकूमत में जो लोग हैं वो हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचें, जो उनकी हुकूमत के वो अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचें। इन दोनों को बैठ के पेपर वर्क करना चाहिए कि दोनों मुल्कों को कैसे लेके चलना है। मैं वैसे जहाँ तक है हमारा, तो ये दोनों जो शख्सियात हैं, ये हमारी जो जमातें हैं इस्लामी तालीमात से अमल करती हैं। इंडिया तो पहले ही इन्हें कहते हैं, टेररिस्ट कहता है। अगर बिलावल भुट्टो ने ये बयान इस मकसद के लिए दिया कि इंडिया से अमन हो जाएगा, वो तो आप बेशक उन्हें दे दें या ना भी दे, तो वो अमन तो नहीं वो करेंगे। अगर उनको खुश करने के लिए किया तो ये बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए था कि वो किन शख्सियात का नाम दे रहा है। अगर वो ये इस तरह उन्होंने कह दिया तो इस इंडिया वाले तो अपनी बात पे साबित हो जाएंगे कि ये वाकई टेररिस्ट थे, और इसके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया है। तो ये बिलावल साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए, और ये बात करने से पहले उन्हें थोड़ा देखना चाहिए था कि वो किसके बारे में और क्या बात कर रहे हैं। इंडिया तो पहले ही बैठा हुआ है कि किसी ताक में पाकिस्तान कोई गलती करे और हम उसको जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको पाकिस्तान के बारे में उनका नाम ख़राब करें। और अगर उन्होंने टेररिस्ट का कह दिया तो फिर तो ये अगर वो इंटरनेशनल फोरम में चला गया तो फिर तो पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई पानी खुलवाने के लिए, इंडस वाटर ट्रेटी को बहाल करने के लिए किया है, अमन के लिए किया है, ये उनकी स्लिप ऑफ टंग थी, ऐसे ही मुंह से कुछ भी निकल गया, या वाकई उनको लगता है? क्योंकि अगर हम बेनजीर भुट्टो की बात करें जो कि बिलावल भुट्टो की मदर थी, उनके साथ भी कुछ असैसिनेशंस हुई थी, कुछ इस तरह के वाकयात हुए थे, तो क्या उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात बोली है? अब ये उन्होंने किस मकसद से बोली है, किस चीज़ के लिए बोली, ये तो मैं नहीं पता था। लेकिन वो एज एक पाकिस्तान को फॉरेन मिनिस्ट्री के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि कोई बात जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके या पाकिस्तान की जो रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सके, इसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। अब उन्होंने अगर अमन कायम करने के लिए क्या है, तो अमन कायम करने के लिए और भी तरीके हैं। ये नहीं कि आपने जो अगर वो किसी एक शख्सियत को टेररिस्ट कह रहे हैं तो आप उन्हें मान के बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे कह दें। और इंडिया इस चीज़ का पहले ही वो पूरे इंटरनेशनल फोरम पे वावेला करता है कि ये दो टेररिस्ट हैं, ये इंडिया में आके हमले करते हैं, तो वो फिर बात सच हो जाएगी कि पाकिस्तान इंडिया को टेररिस्ट अटैक करवाता है। तो आपको क्या लगता है जी, ये जो दो शख्सियात हैं, ये कैसी शख्सियात है? आप इनको मजहबी कारकुन समझते हैं या इनका वाकई में कोई ताल्लुक है इंडिया में अटैक करवाने में, वहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटीज को, सॉरी जो मेजॉरिटीज है उनको टारगेट करने में कोई है इनकी इन्वॉल्वमेंट? ये आपने भी किस्से सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, वो किस्से ही हैं ना, आपको इतना यानी कि आइडिया नहीं है मुझे भी कि वो क्या है। लेकिन ऐसा हमने उन्होंने ऐसा मजहबी शख्सियात ही देखा है कि उनकी जो जमात है वो पाकिस्तान में दीन के लिए काम करती है, और अगर वो करते भी हैं तो इसका मुझे कोई इतना आइडिया नहीं। लेकिन जो हमने जो पता है उसके हिसाब से तो दो मजहबी शख्सियात हैं, तो शख्सियात है, यानी उनका कोई ताल्लुक नहीं है भारत में। जबकि इंडिया ये क्लेम करता है कश्मीर के अंदर जैश ए मोहम्मद भी बहुत एक्टिव रही है, लश्कर तैयबा भी बहुत एक्टिव रही है, और कश्मीर के अंदर जितनी सेपरेटिज्म थी, जब वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते थे, वो सब पाकिस्तान की फंडिंग थी, जैश ए मोहम्मद की और लश्कर तैयबा की फंडिंग थी, जिसने कश्मीर को हिला कर रख दिया था। वो इंडिया तो शुरू से ये कह रहा है, लेकिन अगर अब बिलावल भी ये बात करेगा तो फिर ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बिलावल भुट्टो हैं कुछ समय पहले सिंध के अंदर एक रैली कर रहे थे और वहां से बोल रहे थे कि भारत ने अगर हमारा पानी रोक दिया तो हम भारत के ऊपर अटैक कर देंगे, भारत को खत्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। इस तरीके के बयान दे रहे थे बिलावल भुट्टो। लेकिन कुछ ही दिन के अंदर इनका हृदय परिवर्तन क्यों हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर पानी जो है कभी छोड़ा जाता है भारत की तरफ से, कभी रोक लिया जाता है। जब कृषि होती है उस समय पानी की जरूरत होती है। इस समय धान की फसल लग रही पाकिस्तान के अंदर, पानी की जरूरत होती है, तो भारत क्या करता है कि कभी पानी रोकता है, कभी छोड़ देता है, ज्यादा छोड़
छोड़ देता है तो इससे बाढ़ आ जाती है, और जब रोक लेता है तो उसकी वजह से जो फसलें वो खराब होने लगती हैं। इस वजह से पाकिस्तान का लगभग 40% कृषि सेक्टर जो है पूरा खराब हो चुका है। इसी वजह से ये अपने घुटनों के ऊपर आ गए हैं, और यही बिलावल भुट्टो जो भारत को खत्म करने की धमकियां देते थे, आज ये कह रहे हैं कि अगर भारत पानी को लेकर बात करे तो हम उसको हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर अगर वो प्रूफ देता है तो हम उनको जो है भारत को सौंप देंगे। अब यहाँ पर आप सोचिए कि ये बयान इन्होंने दे दिया, लेकिन पाकिस्तान की जनता इतनी कट्टर है कि देखिए, आप इमरान खान को एक बार मांग लीजिए भारत तो दे देंगे, लेकिन मौलाना मसूद अजहर और जो हाफिज सईद है इनको ये लोग नहीं देने वाले हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं जिहाद जो होता है वो मजलूमों के लिए होता है, जो आगे से जुल्म कर रहा होता है उसके ऊपर होता है। तो पाकिस्तान की जनता ये मानती है कश्मीर के अंदर भारत की जो गवर्नमेंट है वो जुल्म करती है, और उसके खिलाफ जिहाद करना कोई गलत बात नहीं है। इसी वजह से ये लोग मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद को लगातार सपोर्ट करते हैं। और एक चीज आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर धर्म के नाम के ऊपर आप किसी को बहला दीजिए, फुसला दीजिए, थोड़ा सा प्यार कर दीजिए, तो इस तरीके के जाहिल लोग आते हैं और कहते हैं कि वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं पाकिस्तान के। और इस वीडियो के अंदर एक और चीज बोली गई है कि हाफिज सईद के खिलाफ अगर सबूत है तो भारत ने सबूत दे दिया, इसी वजह से तो वो जेल के अंदर बंद है, अदरवाइज बाहर नहीं घूम रहा होता। 26/11 जो अटैक था हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर ने करवाया था, इसी वजह से पाकिस्तान की कोर्ट के अंदर जब केस चला उसके बाद भी इनको सजा सुनाई गई है। इसी वजह से ये घर के अंदर है या फिर जो जेल के अंदर है, जैसा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बाहर ही घूम रहा होगा और भारत के ऊपर लगातार आतंकवादी हमले करता रहता है। अच्छा, एक और बात आप नोट करिए कि भारत में लगातार पाकिस्तान के आतंकवादी पकड़े जाते हैं, और ये कहते हैं कि भारत वाले पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, जबकि भारत का कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर नहीं पकड़ा गया है। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, कोई भी नहीं है जो वहां पर पकड़ा गया हो। और ये जाहिल लोग कहते रहते हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाता है। हर साल कम से कम 10 से 20 पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, मीडिया के ऊपर लाया जाता है। उसके बाद में पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी होते हैं वो भी कह देते हैं कि हाँ हमने ये सारा अटैक करवाया है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहां पर मना कर देती है कि हमने नहीं करवाया है। लेकिन पूरा पाकिस्तान, छोटे से लेकर इनके आर्मी चीफ, जनरल, प्रधानमंत्री तक सब जानते हैं कि भारत के अंदर जो आतंकवाद होता है वो पाकिस्तान की देन है, पाकिस्तान ही करवाता, पाकिस्तान की आर्मी करवाती है, हाफिज सईद जैसे कट्टरपंथी आतंकवादी लोग करवाते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।